प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, इसने भारत के लिए कई नए रास्ते खोल दिए हैं। जब भी भारत पे संकट आया है, भारत ने दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा, कोविड वैक्सीन का, दुनिया की सबसे सस्ती और अच्छी वैक्सीन भारत ने बनाई थी। कारगिल वॉर के समय जीपीएस सिग्नल्स देने से मना कर दिया था, खासकर अमेरिका ने। भारत ने अपना नाविक सिस्टम क्रिएट किया। मोदी जी जो पॉलिसी 2-3 साल पहले बनाई थी कि उन्होंने फ्री हैंड दे दिया सारी हमारी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को कि जाकर हम मुझे सेमीकंडक्टर आप अरेंज करके दो, और उन्होंने डिजाइन 1 नहीं 2 नहीं 20 डिजाइन निकाल के दे दिए कि ये लो जी सेमीकंडक्टर। डोनाल्ड ट्रंप को 10 लगे हैं जब से हमने ये बोला कि हमारे पास 20 से ज्यादा डिजाइन हैं। मैं ट्रंप साहब को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने भारत को जगा दिया। आप भूले तो नहीं है, जब कोरोना काल में मोदी सरकार ने यह तय किया कि भैया दवाइयां आप कम भेजेंगे बाहर, अमेरिका गिड़गिड़ाने लगा, ये कहने लगा दवाइयां देनी पड़ेंगी, हम कैसे करेंगे काम। जब ब्राजील के राष्ट्रपति कहते थे कि हनुमान जैसे संजीवनी लाए थे, ऐसे ही भारत ने दवाइयां दी। याद है ना आपको? ये जो टैरिफ्स है एक तरह के सैंक्शंस होते हैं। अमेरिका ने पहले भी सैंक्शन लगाए थे, 65 में लगाए थे, 71 में लगाए थे, 1998 में हम पे सैंक्शन लगाए थे। हम लोग सबसे हमने निपट लिया। सर, ट्रंप को मार्केट चाहिए। सर, मार्केट कहाँ है? 140 करोड़ का मार्केट तो मैं हूं, चीन के पास तो वो जा नहीं सकता। चीन के साथ तो गाली गलौज चल रहा है, और रूस का तो उसने वैसे ही बहुत कुछ कह दिया। लेकिन मोदी साहब बड़े उस्ताद हैं। मोदी साहब ने ऐसी एंटी अमेरिकन वेव चलानी है इंडिया के अंदर कि अमेरिका भूल जाएगा, अमेरिका भूल जाएगा सारा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने खींच निकाल ली है अपनी, क्योंकि मोदी जी ने सच बोल दिया। परेशान तो था ही वो कि कहीं मोदी जी बोलना थे, उसको पता था। अब राहुल गांधी ने इतना उकसा दिया तो मोदी जी ने बोल दिया। अब वो सड़ गया, उसने जी 25% टैरिफ लगा दी। दोस्तों, टैरिफ लगाने से हमें क्या हो? कुछ नहीं होगा, भारत का कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, भारत को रोक ही नहीं सकता कोई। मैंने कई बार ये बात बता दी है, मैं आज फिर बोलता हूँ, भारत को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो टैरिफ लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, पूरे साल के अंदर भारत को मुश्किल से $6 बिलियन का नुकसान होगा। जो हमारी $190 बिलियन की जो ट्रेड है, उसमें $6 बिलियन का क्या फर्क पड़ जाएगा अमेरिका से जो चल रही है? बल्कि उन्हीं को नुकसान होगा, क्योंकि ये जितने भी टैरिफ हैं ये सारी दुनिया पर लगा रखे हैं उसने, भारत पे भी उतने लगा दिए। तो भारत का प्रोडक्ट जो वहाँ जा रहा था पहले जितना सस्ता था, बाकी देशों को जो लगाया था अभी भी उतने सस्ता रहेगा, क्योंकि सब पे इतना टैरिफ लगाया हुआ है। ये फर्क है। लेकिन भारत, आप जानते हैं ना, मुसीबत को अवसर में बदल देते हैं मोदी जी, और बदल देंगे। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, प्लस पेनल्टीज अगर वो रशिया से तेल खरीदेंगे। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। ये आप समझ लें कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल खराब हो गए हैं। दिस इज ए न्यू हिस्ट्री विच इज बीइंग रिटन। ये एक नई तारीख है जो लिखी जा रही है भारत और अमेरिका के बीच में। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी, आप समझ लें कि इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। और इंडिया और अमेरिका का, आपको अगर मैं बिजनेस की बात बताऊं तो आप सिर्फ वो बिजनेस देख लें जो इंडिया और अमेरिका बिजनेस कर रहे हैं। $191 बिलियन। दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये कोई छोटी चीज नहीं है। $191 बिलियन। It's a huge number. It's a huge number for India. ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक नंबर है, ये कुछ छोटा नंबर नहीं है। और ये कैसे वो चलाना चाहेंगे, क्या वो करेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडियन मार्केट के ऊपर इससे प्रेशर पड़ेगा। और ट्रम्प जो है वो उसको वो जिसे कहते हैं ना, वो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और बेसिकली ट्रम्प ने जिस तरह यूरोपियन यूनियन को डराया है, धमकाया है, और वो कह रहे हैं कि नहीं मैं अपनी मर्जी करूँगा। कल वो केट स्टार्मर बरतानिया के वज़ीर आज़म के सामने बैठ के यूके के लंदन के मेयर की जिस तरह वो कह रहे थे इज़ अ नेस्टी गाय। ये कोई मजाक थोड़ी है, ये कोई छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मूवमेंट एंड डेवलपमेंट होने वाली। मोदी जी जो पॉलिसी 2-3 साल पहले बनाई थी कि उन्होंने फ्री हैंड दे दिया
सारी हमारी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को कि जाकर हम मुझे सेमीकंडक्टर आप अरेंज करके दो। कितने घंटे लगाए? 3 लाख घंटे बच्चे लगे रहे 2 साल के लिए, और उन्होंने डिज़ाइन 1 नहीं 2 नहीं 20 डिज़ाइन निकाल के दे दिए कि ये लो जी सेमीकंडक्टर। जो दुनिया आपको रोक रही थी आपने डेवलप कर लिया। और अब भारत कोई बैक ऑफिस वाला कंट्री नहीं रहा। अब हम अपना खुद का जो सेमीकंडक्टर बोलते हैं ब्रेन, वो हम खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। जो अगले न्यू एरा के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, आपको मालूम है कि हमें एआई के प्रोडक्ट्स चाहिए, इंडियन सोल्जर्स को कुछ भी हथियार चाहिए, सबके अंदर ये सेमीकंडक्टर लगता है हमने खुद का डेवलप कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप को 10 लग गए हैं जब से हमने ये बोला कि हमारे पास 20 से ज़्यादा डिज़ाइंस हैं। 8 तो उसमें से फाइनलाइज हो चुके हैं और वो फैब्रिकेशन के लिए भेज दिए गए हैं। कहाँ पर? ग्लोबल फाउंड्रीज के पास। भारत का अपना खुद का मोहाली में एक फैब्रिकेशन प्लांट है SCL नाम का, वहाँ पर भी इनको भेजा गया है और इंटरनेशनली भेजा गया है। जो पहले देगा हम उसको डेवलप करके इमीडिएटली मार्केट में रिलीज़ करेंगे। पहला जो कमर्शियल ग्रेड का सेमीकंडक्टर है वो इसी साल 2025 में वो लॉन्च हो जाएगा। नाम होगा भारत चिप। बस भारत आ गया, अब तो टेक ओवर करना लाजमी है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल ये वॉरफेयर भी है जो बिना मिसाइल्स के लड़ा जा रहा है, क्योंकि हम खुद अपनी चीज़ों को खुद क्रिएट कर रहे हैं। और जो कंट्रोल करेगा चिप्स को वो कंट्रोल करेगा फ्यूचर को, ये आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि अब डाटा हमारे कंट्रोल में, AI, सैटेलाइट्स, मिसाइल्स, इवन एग्रीकल्चर, इवन हमारे हथियार, कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ सेमीकंडक्टर के ऊपर चलता है और हम खुद बनाएंगे। क्योंकि आज की डेट में हर चीज़ वो डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन के ऊपर। चाइना के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, आपको जब चाहिए होगा वो नहीं देगा, और देगा भी तो उसके हर इंफॉर्मेशन CCP को जाएगी। इसलिए भारत की इंडिपेंडेंस के लिए आप ब्रिक बाय ब्रिक ये चीज़ों को करते जा रहे हैं। नाउ वी आर नॉट कैचिंग अप विद अमेरिका और चाइना, नाउ वी विल लीड। क्योंकि हमारे IIT के बच्चे जब वो कूद जाते हैं किसी चीज़ में वो छोड़ते नहीं। आपको याद होगा ड्रोन्स के लिए भी ऐसी हुआ था। मोदी जी ने बोला मुझे 6 महीने में अपना ड्रोन चाहिए। 52 या 54 प्रोटोटाइप 6 महीने में बना के दे दिए हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने। और आज वो सारे ड्रोन्स मेड इन भारत पाकिस्तान को ठोक के आए थे इस बार, आपको याद होगा। और इम्पैक्ट जो सारी चीज़ें हैं, आपके ड्रोन्स हैं, आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या बन रहा है? जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट्स है वो ऑलरेडी $40 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, और अब और भी ज़्यादा ये क्रॉस करने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी 6 टाइम्स 10 टाइम्स तेज़ हो चुकी है। अब ये 20 से 30% ये टाइम्स ये और तेज़ हो जाएगी। सुना दोस्तों, कितना फायदा है भारत को, भारत ने क्या क्या नहीं किया है जब जब भारत पे मुसीबत आई है। दोस्तों, भारतीयों को कोई छेड़ नहीं सकता क्योंकि भारतीय जाग गए। मैंने ये बात आपको तब भी बताई थी कि प्रभु हनुमान को जब जगाया गया था ना, शक्तियाँ याद दिलाई गई थी। हम सनातनी उन्हीं की औलाद हैं, हमें अब जाग चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप तो क्या दुनिया में कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। कोई अब देख लीजिए, सेमीकंडक्टर रोका था चीन ने, बना लिए। और क्या क्या नहीं रोका था, हमारा गूगल रोका था ना, आज देख लीजिए नाविक बन गया, सब कुछ बना लिया। एक एक चीज बना रहे हैं दोस्तों। जेट इंजन भी भारत बनाएगा, देखते जाइएगा। बल्कि रशिया तो ये ऑफर दे रहा है कि भाई साहब S-500 आप अपने यहाँ बनाना शुरू कर दो, और जो भी डिफेंस सिस्टम होंगे बनाओ, क्योंकि उसको पता, उसने देख लिया है कि भारत ने के साथ जो मिलकर उसने ब्रह्मोस बनाई थी वो पूरी दुनिया के अंदर कितना तहलका मचा रही है। क्या रशिया मिसाइल नहीं बनाता? रशिया से ज़्यादा फेमस भारत की ब्रह्मोस है। क्यों है? क्यों आज पाकिस्तान और चीन डरते हैं भारत की मिसाइलों से? उसका कारण ये है कि भारतीय बना रहे हैं, और भारत वो चीज़ें बना रहा है जो पूरी दुनिया देख देख के हिल रही है। आर्मेनिया खरीद इसीलिए रहा है, अजरबैजान की हालत खराब हो गई है। दोस्तों, हमें टैरिफ से डरने की जरूरत नहीं है। टैरिफ हमारा कोई नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि बहुत फ़ायदा करेंगे भारत का। अमेरिका का ही नुकसान करेंगे, भारत का नुकसान नहीं होगा। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।